हमने इसको ओपन करा और यहाँ से अपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। हमारे ये फॉन्ट ग्रुप के और क्लिपबोर्ड ग्रुप के सारे ऑप्शन हो चुके थे। इनमें से आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर अपन पैराग्राफ वाले ग्रुप पे चलते हैं। मैं पूछ लूँ तो? आप नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लूँ। देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे जो पैराग्राफ ग्रुप है इसमें सबसे पहला ये ऑप्शन है आपको बुलेट्स। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट या पैराग्राफ चाहिए, तो हम इक्वल लगाएंगे, रेंड लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन होगा और 0 से क्लोज हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कीबोर्ड के साथ कैसे बड़ा होगा? कीबोर्ड की सहायता से इसका साइज बड़ा करना है। हाँ, उसके साथ कुछ दबेगा भी, कुछ की प्रेस होगी, मतलब की इसके नियम बताइए, शॉर्टकट की। शिफ्ट और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट कीबोर्ड की सहायता से इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। अब ये हमने दे दिया, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम बुलेट्स के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कई सारे, पहले तो फॉर्मेट देगा कि आपको इनमें से कोई सी बुलेट लेनी है तो आप इनमें से ले सकते हैं। ये कोई सी भी अगर आपको यहाँ से देनी है तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि ये आईसीआईसी के लोगों पर क्लिक करते हैं, अब ये आ गई इस पे, यानी कि एक वाला पॉइंट आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ खत्म और दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बुलेट्स के द्वारा हम समझ सकते हैं इसीलिए कि हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ विदाउट नंबरिंग के। अगर आपको बुलेट्स का साइज बड़ा करना है तो आपको एक एक करके साइज बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप एक को सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो पूरी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ से इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। होता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको वापस सिलेक्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बीच बीच में, अब ये तो है ही बुलेट्स, ये तो नॉर्मल ही रहती है, सबने देखी, आपके सिस्टम में भी आपको ये नॉर्मल वाली मिलेंगी। बट इसमें ये पिक्चर्स कहाँ से आ गई, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट आती ही नहीं है, तो हम इन्हें अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करने पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो सिंबल अपने अकॉर्डिंग कुछ लेना है वो, और दूसरा है पिक्चर अपने अकॉर्डिंग लेनी है। तो सबसे पहले सिंबल का देखते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंबल्स दिए हैं, आप यहाँ से और भी देख सकते हैं। अगर किसी से ये नीचे क्लिक करके नीचे नहीं होता तो आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते जाना, ये नीचे आता जाएगा और आपको ये सारे शो हो जाएंगे। इनमें से आपको जो भी सिंबल चाहिए ये ले लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसको ओके कर देना। अरे ये बढ़िया है, यहाँ से लेके और इसको ओके कर देंगे तो उनकी प्लेस पे ये वाली बुलेट्स आ गई, ठीक है। इसमें अपन अपने अकॉर्डिंग सिंबल से दे सकते हैं, जो भी सिंबल हमें देना हो। फिर से हम इसको दोबारा से क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करेंगे, इधर पे इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे। अब ये सिंबल हमने लिया तो ये फॉन्ट जो है ये हाईलाइट हो गया है। सिंबल नहीं लेते तो हाईलाइट नहीं होता। फॉन्ट में क्या है, हमें इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि आपको फॉन्ट किस तरह का रखना है। ये डिजाइन है, जैसे एरियल ली थी, एल्जेब्रियन थी, कैलिब्री थी, यहाँ पे थी ये वाली फॉन्ट स्टाइल, वो यहाँ पे दी रहती है कि आप किस बेस में लिखना है। तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट करना। अब ये रहती है इटैलिक बोल्ड के लिए, जो यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे पूरे ऑप्शन लगभग वही है, तो हम यहाँ से हम बोल्ड ले लेते हैं। यहाँ से उसका साइज कितना रखना है, 22 रख देते हैं। अब फॉन्ट का कलर कैसा रखना है ये भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ से ग्रीन कर देते हैं। अगर उसके नीचे अंडरलाइन भी देनी है, डबल ट्रिपल डैशेस वाली, कर्व वाली, यहाँ से आपको सारी मिल जाएंगी। हम यहाँ से डबल अंडरलाइन दे देते हैं। और अगर अंडरलाइन का कलर भी हमें चेंज करना है तो अंडरलाइन कलर ऑप्शन दिया है, इसमें से कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे शो करा रहा है प्रीव्यू में कि आपने कैसे
से बुलेट बनाई है। तो हमने ओम लिया था, ओम का सिंबल, साथ में उसमें ग्रीन कलर करा, और डबल लाइन की बुलेट वो दी थी अंडरलाइन, और उसमें कैसा कलर करा था, ब्लू कलर किया था। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे, और यहाँ पे उसने प्रीव्यू में फिर दिखा दिया। अब यहाँ से ओके करेंगे तो इसमें अप्लाई हो गई। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आपने जो सिंबल लिया है उसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह हम पिक्चर लगा के देखते हैं। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाते हैं। अब सिंबल हो गया और इसका फॉन्ट हो गया। अब पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में आपको ऑफलाइन पिक्चर लेनी है तो आप फ्रॉम अ फाइल से लेके ब्राउज पे जाके ले सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन लेके देखते हैं। आपको जिसकी भी चाहिए आप सर्च करना उसे, वो आपके सामने शो हो जाएगी। ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। आपको जो भी ठीक लगे आप वो ले लेना। अब इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे इंसर्ट जो है ये हाईलाइट हो जाता है। आप इस पे क्लिक कर देना, ये इधर आ गई, प्रीव्यू शो करा दिया, ये इस तरह से आ जाएगी। आप इसको ओके कर देंगे, ये आ चुकी है। आपको साइज बड़ा करना है, एक सिलेक्ट करना, सारी सिलेक्ट हो जाती हैं और यहाँ से इनका साइज बड़ा हो जाएगा। ये आप चाहें तो पता अपनी भी पिक्चर्स यहाँ पे लगा सकते हैं बुलेट के रूप में। हाँ, आप क्या करोगे, ये इसको सिलेक्ट करोगे पहले, तो सिलेक्ट करने के बाद इसके यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाके डिफाइन न्यू बुलेट लेंगे, पिक्चर्स लेंगे। अब ऑनलाइन तो हम सर्च कर ली थी, ऑफलाइन अपन जाएंगे। अब जैसे आपने अपनी आपका जैसे सिस्टम है तो उसमें आपकी फोटोज तो होंगी। आप यहाँ से वो सिलेक्ट वो लोकेशन दे देना जहाँ पे आपकी फोटोज है। जहाँ पे भी आपकी फोटोज हो वो लोकेशन देके, जैसे मान लीजिए यही कोई थी, यही फोटो थी हमारी, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर देंगे। ये इसने दिखा दिया कि आपकी फोटो जो थी वो इस तरह से आ जाएगी। ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपकी फोटो शो हो जाएगी। ठीक है, आ जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब इसी में एक ऑप्शन था चेंज लेवल लिस्ट का, इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, ये चेंज लिस्ट लेवल था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, चेंज लिस्ट लेवल। अब इसमें क्या दिया है, ये आपकी मार्जिन होती है। मार्जिन क्या होती है, वह एरिया जिसमें हम टाइपिंग नहीं कर सकते हैं उसे छोड़ते हैं मतलब। तो ये हमारी मार्जिन थी। मार्जिन की डिस्टेंस बताता है आपको कि कितनी दूर आपको इसको सेट करना है। इतना दूर, छोटा बड़ा नहीं, मतलब मार्जिन जो थी उससे दूरी पे। जैसे कि एप्लीकेशन, अपन इंग्लिश ग्रामर जो थी अपनी उसमें अपन एप्लीकेशन लिखते थे। पुराना जो फॉर्मेट होता था उसमें अपन बीच में लिखते थे टू द प्रिंसिपल। अब जरूर मार्जिन से टच करके लिखने लगे, बट जो पुराना फॉर्मेट था उसमें बीच में लिखते थे टू, फिर नीचे द प्रिंसिपल। और टू भी कहाँ लिखते थे, जो टू लिखते थे ना उसके कॉमा के बाद नीचे द प्रिंसिपल लिखते थे। अब जरूर फॉर्मेट चेंज हो गया तो मार्जिन से टच करके लिखने लगे। तो अब वो क्या हो रहा था, क्रम से नहीं, मार्जिन की डिस्टेंस। ये आपकी मार्जिन थी, यहाँ से वो कितनी दूरी पर रहेगा। तो अब जैसे इसमें खुद ही दिख रहा है, ये बिल्कुल टच होकर है, ये उससे थोड़ी दूर है, ये और थोड़ी दूर, ये और थोड़ी दूर, ये सबसे ज्यादा ही दूर है। तो ये ऐसे आ जाएगी, ये कितनी दूर आ गई, और ये मार्जिन कहाँ खत्म हो रही थी, इधर है। इससे आप मार्जिन बड़ा घटा सकते हो। अब यहाँ पे जैसे इतनी मार्जिन छोड़ रखी थी आपने, लेकिन कितनी दूर आ चुकी है, इतनी। चेन लेवल लिस्ट पे जाकर फर्स्ट वाली पे करके देखते हैं। अब जितनी हमने रखी थी वो उसी में आ गई, जबकि ये हमने ली इतनी में नहीं थी। यहाँ से अगर हमसे चेंज करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। ये वो मार्जिन से ही टच रहा है, बस हम मार्जिन कम या ज्यादा कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना लेवल चेंज कर रहा है। ठीक है, चेंज लिस्ट लेवल में केवल कितना था कि हमें मार्जिन से जो हमारी बुलेट थी उसकी डिस्टेंस दिखा रहा था, कि आपको उसको कितनी डिस्टेंस पे रखना है। आ जाएगा ये, इसमें किसी कोई डाउट है, पक्का। इसको रिमूव करते हैं, कंट्रोल जेड से ये बैक होता चला जाता है। अगर आपको इसको